Hello students, today we are going to start chapter 4 Nouns. What is noun? A noun is the name of a person, an animal, a place or a thing. हिंदी में हम नाउन को कहते हैं संज्ञा। अब किसी भी चीज़ का, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, कोई प्लेस हो, कोई भी चीज़ हो, इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई तो नाम है, वो सब नाउन ही कहलाते हैं। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी पर्सन का, किसी एनिमल का, प्लेस का, थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स आर ऑफ 5 काइंड्स। First, proper nouns. Second, common nouns. Third, collective nouns. Fourth, material nouns. Fifth is abstract nouns. So we start. Number 1, proper noun. A proper noun is the name of a particular person, place or thing. Proper nouns include people's name, name of months, name of days of week, names of building, places, country, ocean, towns, capital, rivers, mountain, etc. जितनी भी ये सब चीज़ें हैं उनका अगर कोई पर्टिकुलर नाम हो तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। नाउन तो का मतलब तो यही है कि किसी भी चीज़ का नाम। अब जैसे ये पौधा है, बुक है, ये पेंसिल है, नाम है, ये क्या है? नाउन है। लेकिन नाउन के अंदर ये किस काइंड के अंदर आते हैं, इसका कौन सा नाउन है? अब प्रॉपर नाउन में स्पेशल नाम हो, जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं प्रॉपर नाउन को? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, विशेष कोई स्थान हो, विशेष कोई चीज़ हो, कोई भी विशेष चीज़ है, उसके नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, वही इंग्लिश में प्रॉपर नाउन्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, पर्सन्स नेम, समीर, सुनैना, नीरा, आफ्ताब एक्सेट्रा, और कोई भी हो सकता है। अब नाम हो जैसे राम, तो राम हमने पर्टिकुलर नाम ले लिया तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा, हिंदी में जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, रेड फोर्ट, द शिवा टेम्पल, ये सब नाम है प्लेसेस के, बिल्डिंग के, ये भी नाउन कहलाते हैं। नेम्स ऑफ ओशंस, लेक्स, कैस्पियन सीज, द गंगास, द रेड हिल एक्सेट्रा। नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, रिपब्लिक डे, दशहरा, ईद, क्रिसमस एक्सेट्रा। नेम्स ऑफ नेटिव्स, द फ्रेंच, द तमिल्स, द रशियंस। नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फरवरी, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, ये सब जो नाम है जिनके विशेष, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई स्थान हो, चाहे कोई चीज़ हो, उसका जो स्पेशल नाम है, पर्टिकुलर नेम है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन्स। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य यह बात है कि यह प्रॉपर नाउन बिगिन विद द कैपिटल लेटर। जब भी हम कोई भी प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, यानी कि बड़ा। जैसे समीर लिखना है या राम लिखना है तो आर बड़ा होगा, समीर में एस बड़ा होगा। रिपब्लिक डे में री आर जो है वो बड़ा कैपिटल लेटर में होगा। सेकेंड इज कॉमन नाउन्स। अ कॉमन नाउन इज द नेम कॉमन टू एवरी मेंबर ऑफ अ क्लास और अ काइंड। हिंदी में हम कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कि जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। इंग्लिश में हम बोलेंगे कॉमन नाउन्स। अब जैसे
ऊपर में तो सिर्फ नाम था, लेकिन अगर हम ये पीपल्स के नेम हो, हम कह देते फार्मर, टीचर, टेलर। ये सिर्फ एक स्पेशल आदमी का नाम नहीं है, पूरी जाति का नाम है कि दर्जी, डेंटिस्ट, किसान। तो ऐसे पूरी जाति का हो तो उसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन। नेम्स ऑफ एनिमल्स जैसे एलिफेंट, लायन, फिश, स्पाइडर। नेम्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मैंगो, बनाना, लीची, एप्पल, अनियन, कैरेट, एक्सेट्रा। नेम्स ऑफ प्लेसेस, मॉल, मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, पार्क। नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज़ हो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, स्पून, पेन, ये सब, पेंसिल, बुक्स, ये सब जो है, क्योंकि बुक्स तो कितनी सारी है, स्पेशल नाम तो नहीं है ना, तो ऐसे को हम बोलते हैं कॉमन नाउन। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव जिससे नाम से ही मालूम चल रहा है कि इकट्ठा होना, जैसे हिंदी में वो होता है समूहवाचक, कि कोई ग्रुप है, कोई समुदाय है, उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन्स। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एज ए होल। फॉर एग्जाम्पल, लोगों के लिए जैसे है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? टीम, क्लास, गैंग, क्राउड। एनिमल्स के लिए हर्ड, फ्लॉक। थिंग्स के लिए बंडल, बंच, फ्लीट। तो ऐसे कुछ और हैं एग्जाम्पल, जैसे ग्रेप्स हो, अब अंगूर का गुच्छा बोलते हैं। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे ना अंगूर की भीड़, तो गुच्छा कहेंगे। हम क्या बोलेंगे? अ बंच ऑफ ग्रेप्स। बनानास हो तो भी अ बंच ऑफ बनानास। अगर चाबी का गुच्छा है तो हम क्या कहेंगे? अ बंच ऑफ कीज। अब स्टूडेंट्स हैं, इकट्ठे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। म्यूजिशियन है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। और शीप का अगर झुंड है, अ फ्लोक ऑफ शीप। फ्लावर्स, फूलों का अगर गुलदस्ता है, इकट्ठे फूल हैं, तो हम क्या बोलेंगे? अ बुके। बुके बोलते हैं हम उसको। स्टैम्प जो तुम इकट्ठी करते हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। और बुक्स अगर काफ़ी ये सारी बुक्स हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जहाँ रखी होती है लाइब्रेरी। फोर्थ, मटेरियल नाउन्स। हिंदी में एक आपने संज्ञा पढ़ी होगी, द्रव्यवाचक। मटेरियल जो है उसी को मटेरियल नाउन बोलते हैं। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल ऑफ विच अ थिंग इज मेड। उस मटेरियल का जिससे वो चीज़ बनती है। जैसे मटेरियल ये सोना चांदी है, ये भी मटेरियल के अंदर ही आता है, ये भी पिघलाकर ही जो कड़े बनते हैं, कुछ ऐसा है, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं हिंदी में। इट रेफर्स टू अ सब्सटेंस विच मे बी लिक्विड, सॉलिड और गैस। इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, वुड, ग्लास, शुगर, मिल्क, रबड़, wheat, सीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। हिंदी में अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एन एक्शन और ए स्टेट। वी कैन नॉट टच और सी देम, बट वी कैन एक्सपीरियंस। कई बार हम कहते हैं इस रसगुल्ले में बड़ा मिठास है। जो मिठास है वो जो है क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा। और जैसे बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, लव, हैप्पीनेस, यूथ, पॉवर्टी, एक्सेट्रा। Formation of abstract nouns. Let us learn how we can form abstract noun with the help of some common
सुफिक्स। अब सुफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है? कोई भी मीनिंगफुल वर्ड्स के आगे हम कुछ ऐसा वर्ड लगा देते हैं जिसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन मीनिंगफुल वर्ड के साथ अगर वो मिल जाएगा तो वो मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे ओनेस्ट हो, उसके आगे हमने लिख दिया डिसऑनेस्ट, तो ये डिस क्या हो गया? प्रीफिक्स। और सुफिक्स जो अब हम बना रहे हैं वो है भाववाचक संज्ञा में सुफिक्स, जो मीनिंगफुल वर्ड के बाद में लगता है। कैसे? जैसे सुफिक्स है नेस, NESS। मीनिंगफुल वर्ड हमारा है सैड, SAD सैड, तो सैड के आगे ये मीनिंगफुल है, इसका मीनिंग बनता है। वैसे NESS नेस का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन सैड के साथ अगर नेस मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? सैडनेस। ब्लाइंड से ब्लाइंडनेस, बिजी से बिजनेस, काइंड काइंडनेस। ऐसे ही एज, AGE, एज में अगर हम शॉर्ट के आगे एज लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? शॉर्टेज, मीनिंग बदल जाएगा। पास, पासेस, वेस्ट, वेस्टेज, मैरी, मैरिज। मेंट, MENT, इंजॉय के आगे मेंट हमने सुफिक्स लगा दिया तो क्या बनेगा? इंजॉयमेंट, पे, पेमेंट, ट्रीट, ट्रीटमेंट, पुनिश, पुनिशमेंट। हुड, HOOD, फॉल्स, falsehood, man, manhood, boy, boyhood, child, childhood। शिप, SHIP, शिप। फ्रेंड के बाद में हमने फिक्स लगाया शिप तो क्या बनेगा? फ्रेंड, फ्रेंडशिप। रिलेटिव, रिलेशनशिप। कुछ और भी ऐसे हैं, जैसे लाइव का लाइफ बन जाता है, गिव, गिफ्ट, सिट, सीट, SIT सिट, SEAT सीट। फीड, फीड से फूड बन जाता है। नो, नॉलेज, थिंग, थॉट, बाइंड, बॉन्ड, स्पीक, स्पीच, हॉट, हीट। तो स्टूडेंट्स, I think दिस लेसन इज़ क्लियर टू यू। आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।